सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता एवं बहनों, संतों एवं गुरुओं के चरणों में शरण बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत हमारे दादा गुरु रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। बंधुओं, आज का विषय बहुत ही सुंदर है और आपको समझने योग्य यह विषय है, क्योंकि मनुष्य प्रायः अपने मन के कारण दुखी हो जाता है और यह पापी पेट कुछ भी कराने पे मजबूर कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी में हमारे जाबाज मजदूर भाई और कुछ इंजीनियर्स टनल में फंस गए थे। वह इतना रिस्की वाला काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जवाबदारियां होती हैं। बच्चों का पेट पालना, माँ बाप को सही सुख सुविधा देना, यह सारी जवाबदारियां होती हैं। अब कोई एक रोटी खाकर भी अपना दिन चला लेता है, सूखी रोटी नमक रोटी खाकर, और कोई घी की चोपड़ी हुई रोटी खाता है। हर मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से उसे रोटी नसीब होती है। लेकिन यह विषय क्यों बन गया कि मनुष्य पेट के कारण क्यों दुखी है? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इसको पापी पेट कहा है। इस पेट भरण के खातिर साधु संत महात्मा भी आप सभी के समक्ष आते हैं। उनको भी दो रोटी और अचला की आवश्यकता होती है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भगवान सभी ने पेट भरण के खातिर अपना अपना प्रपंच रचा। दूसरी चीज, मन की इंद्रियां। मन इंद्रियां यह जो होती हैं बहुत चंचल होती हैं। मनुष्य की जो मन इंद्रियां हैं यह इतनी चंचल होती हैं कि यह मन कहता है कि आज मैं जलेबी खा लूं। बहुत सारे बच्चे या कुछ लोगों को जिनकी आदत पड़ जाती है गलत संगत में, वह चोरी भी करते हैं। किसके कारण? इस मन के कारण। यह मन सोचता है और पेट में, जब पेट में कुछ ऐसा होता है ना कि मुझे तो भूख लगी, मुझे आवश्यकता हो रही है, जब मन विचार करता है तो पेट अग्रसित करता है इस माइंड को। और जब माइंड अग्रसित करता है तो यह हाथ पैर उसी जगह जाता है जहां पर मन के कहने के बाद दिमाग उसे भेजता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्रायः मन के फेर में फंसा हुआ है। अगर किसी मनुष्य को सूखी रोटी मिलती है तो उसकी चाहत होती है कि वह गुड़ रोटी तो उसको मिले। जिस मनुष्य को गुड़ रोटी मिलती है उसकी चाहत यह हो जाती है कि हमारी थाली में कम से कम कुछ नहीं तो सूखी सब्जी ही उपस्थित हो जरूर। यह मन प्रबल होता जाता है। इस मन की शक्ति को कोई
उससे बचा नहीं। हम आप कोई नहीं बच पाए। जो बचा वह उस परम तत्व को प्राप्त हो गया। इसलिए मनुष्य को सदा अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, परिश्रम करना आवश्यक है, क्योंकि ये इस पेट के खातिर मैं एक बहुत ही विचलित कर देने वाली घटना बताऊंगा। एक बेचारे मजदूर जो होते हैं ना, जो गटर साफ करते हैं, अभी आपको कुदा दिया जाए उस मेले में तो आप नहीं कूदेंगे, लेकिन उनको चाहत रहती है कि 2 रोटी उनको मिले। उनके बच्चे भूखे होंगे, वह बेचारे गटर में कूद जाते हैं और उस मैले को साफ करते हैं। तो हर मनुष्य का अपना कर्म है, लेकिन सिर्फ वही कहने का तात्पर्य है कि इस पापी पेट के कारण ही लोग तरह तरह के क्रियाएं करते हैं। कोई चोरी करता है, कोई लूट करता है, कोई खसोट करता है, कोई अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है, उसकी सोच होती है कि कोठी बंगले महल अटारी बन जाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को मार गगन चढ़ जाए। जो मनुष्य मन को मार दिया, जितने में हो उतने में खुश रहो। हाँ, लेकिन सपना जरूर देखो। सपना देखने का तात्पर्य है कि आप अपने व्यक्तित्व को समझें। यह मनुष्य तन मिला है, किसी का अनहित ना हो और आपके पास धन ऐश्वर्य बना रहे, वैसा कर्म करना चाहिए। मेहनत खूब करो, मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा धन कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन को अपने बच्चों और परिवार को खिलाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो। इसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा रोका है। यह सब करो, लेकिन हाँ, जिस दुराचार में आपका मन व्यभिचार में जाता हो, वहां पर अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। अब मन कहने लगा नहीं मैं तो दारू ही पीऊंगा, तो वहां पर बंधु अपने मन को मारना चाहिए, क्योंकि यह व्यसन खराब है। इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। तुम्हें नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह मदिरा ऐसे विनाशक रूप लेता है कि आपका लीवर किडनी सब खराब कर देता है। बीड़ी सिगरेट गुटखा फेफड़ा को खा जाता है, यह बहुत डेंजर होता है। लेकिन मनुष्य इसको करने के लिए उतावला होता रहता है। उसके पता नहीं क्यों इतनी मरने की जल्दी होती है। फिर कहते हैं भगवान ने उठा लिया, हमारे भैया बहुत अच्छे थे, उनकी कोई कमी नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ भगवान ने उठा लिया, उनको टीबी हो गया था बस, और कोई कमी नहीं, उनका एक तरफ का फेफड़ा खराब हो गया। अच्छा, कुछ लोग कुपोषण के शिकार भी होते हैं। ऐसे बालक जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनको निमोनिया अदरवाइज कुछ ऐसे प्रॉब्लमें होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जो जो फेफड़ा होता है उसमें फंगस हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है और धीरे धीरे उसमें कीड़े बढ़ जाते हैं, और वो कीड़े धीरे धीरे उस हड्डियों को खत्म करने का काम करते हैं। तो पहले से इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को ध्यान देना होता है। अब कोई डॉक्टर सलाह देता है कि मछली का तेल, मछली खाओ, उससे तुम्हारा फेफड़ा सही। अरे, एक तो तुम ऐसे ही मर रहे हो, दूसरे तुम और पाप करने जा रहे हैं। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, हरी साग सब्जियां खाएं, जितना हो सके उतना योग प्राणायाम करें, जितना हो सके संतों के संगत में रहें, जितना हो सके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए इन तमाम जो शरीर के हानिकारक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों का सेवन मत करें। अपने मन पर विस्तृत कंट्रोल करें।
कि मन प्रबल होता है। मैंने बार बार कहा कि मन की इच्छा से ही होता है। मेरा मन कह रहा है मैं तो आज फलाने के यहाँ रसगुल्ला खाऊंगा। अब तुमको पता ही नहीं है कि रसगुल्ला पता नहीं कितने दिनों से बना हो। यह भी तुम्हें सोचने योग्य है कि उसकी दुकान सही है कि नहीं है, उसकी दुकान पर ताजा मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि इतने कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वह तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। जब त्योहार आता है तो यह दुकानदार लोग क्या करते हैं, पहले से बनाकर रख देते हैं। उस मिष्ठान को आप लोग पाते हैं। तो ऐसा करने से पहले भी आप ध्यान दिया करें। यहां भी मन को मारने की जरूरत है। इस पेट को वही चीज इसमें ग्रहण कराएं जिससे तुम्हारा डाइजेशन सही हो, जिससे तुम्हारा बिल्कुल व्यक्तित्व सही हो। अब अभी कुछ दिन के पहले की ही घटना है। एक बेचारा मजदूर कुएं की खुदाई में गया और उसकी मृत्यु हो जाती। वह पेट के लिए तो गया था, उसके परिवार का क्या हुआ बताओ। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। ऐसे दर्दनाक हादसे हो जाते हैं इसी पेट के कारण, इसी पापी पेट के कारण। मनुष्य करता है वह काम, क्या करे, मजबूरी है उसकी। लेकिन ज्यादातर यह प्रायः अपने जीवन में देखना चाहिए कि पल पल में आपकी जिंदगी खतरे पे चल रही है। इसलिए उस काम को करो जिससे तुम्हारा जीवन ज्यादा खतरेला ना हो। क्योंकि आपके सहारे आपके बीवी बच्चे पड़े हुए हैं। जब किसी के परिवार के ऊपर से, किसी बच्चे के ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उस बच्चे से पूछे उसके ऊपर क्या बीतता है। किसी के पिता को वह जब देखता है तो वह बहुत ही द्रवित हो जाता है, उसका मन बहुत द्रवित हो जाता है, दुखी होता है। वह सोचता है भगवान मैंने कौन सा कर्म किया था कि मेरी छोटी सी उम्र में मेरे पिताजी को उठा लिया आपने। वह भी उसके कर्मों का फल ही। तो इसलिए अपने विचार जो है और अपना जो काम करने का तरीका है वह बदलने का काम करें। ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन, अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाएं। और मेरा बार बार यही संदेश रहता है कि जो मनुष्य नरभक्षी जीवन जीता है उसको कोई गुरु बचा नहीं सकता, उसको नर्क भोगना ही पड़ेगा। मांस मदिरे का सेवन करने वाले नरभक्षियों को कोई नहीं बचा सकता। वह नरभक्षी इसी प्रकार से भटकते रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु होती होगा 1000 वर्षों तक भटकते रहते। यह ग्रंथों में बताया गया है, सदगुरु कबीर साहब के ही ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही तो तुमको जरूर मुक्ति मिलेगी, यह भी ध्यान। जैसे आपकी आज मृत्यु हो गई, सपोज दैट कि किसी की मौत हो जाती है, तो उसके मौत के उपरांत जो उसका जीवन बचा रहता है, वह जीवन अगर उसका अच्छा कर्म होता है तो किसी और के यहाँ वह जन्म लेता है। और जितने दिन तक उसका जीवन होता है उस जीवन को दोबारा वह जीता है। तो ऐसे ही होता है, किसी को 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो लोग रुदन करते हैं, तब उसको मुक्ति होती है। तो इसलिए बंधुओं, मन के अपने मारने का काम करें और वहां मन मत लगाएं जिससे पाप के भागीदार बन जाए आप। क्योंकि मन कहता है मछली खा लूं, मन कहता है मुर्गा खा लूं, मन कहता है अंडा खा लूं, पाप के भागीदार तो ही बन रहे हो। कौन सा पुण्य काम कर रहा हूं या पुण्य नहीं है। अगर अपने परिवार को और अपना जीवन सुखी चाहते हो तो सत्कर्म पे चलना सीखो। सत्कर्म